जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ iFactioner.com के टेक्निकल ट्यूटोरियल्स में। आज के टेक्निकल ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग क्या चीज़ होती है। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट है ये, ऑफिसेज में क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट में काम होता है। तो आज हम देखेंगे कि ये क्लाइंट सर्वर भला क्या है और इनको हम क्लाइंट और सर्वर क्यों कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्वर क्या चीज़ होती है। तो सर्वर एक ऐसे कंप्यूटर का नाम होता है जो कि दूसरे को दूसरे कंप्यूटर्स को सर्व करे। ठीक है जी, इस वजह से उसको सर्वर कहते हैं। अब सर्वर्स डिफरेंट किस्म के होते हैं। मसलन फाइल सर्वर्स उन कंप्यूटर्स को या उन सर्वर्स को कहा जाता है जिन पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डाटा, पूरी कंपनी की फाइलें शाइलें सेव की जाती हैं, तो उनको हम फिर फाइल सर्वर कहते हैं। इसके अलावा आपके पास प्रिंट सर्वर्स भी होते हैं। ठीक है जी, आजकल तो प्रिंटर्स ऐसे आ गए हैं कि मल्टीपल प्रिंटर कॉपिंग मशीन्स आ गई हैं जो कि ऑटोमेटिकली खुद ही प्रिंट सर्वर का काम करती हैं। उनमें छोटे कंप्यूटर्स लगे होते हैं, लेकिन पहले प्रिंट सर्वर के लिए आप एक डेडिकेटेड कंप्यूटर रखते थे, उसके साथ आपके 3-4 प्रिंटर्स अटैच हुए होते थे, और जो बाकी ऑफिस के लोग हैं, क्योंकि सर्वर जो होता है वो रिसोर्स शेयरिंग करवा रहा होता है, ठीक है, तो बाकी ऑफिस के जो लोग हैं उस प्रिंटर से प्रिंट आउट ले सकते थे, तो इसको हम प्रिंट सर्वर कहते हैं। इसके अलावा आपके पास नेट सर्वर होता है, जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर जिसको कहते हैं, तो वो इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है और सेव कर रहा होता है, और बाकी कंप्यूटर्स उसकी सर्विसेज को यूज़ करते हैं। तो सर्वर एक ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं, एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स हो सकते हैं सर्वर्स, ठीक है, तो ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं जो कोई रिसोर्स आपको शेयर करवाए और आपको सर्विसेज दे, जिस तरह फाइल शेयरिंग की सर्विस, जिस तरह प्रिंट की सर्विसेज, जिस तरह इंटरनेट शेयरिंग की सर्विसेज, एंड सो फोर्थ। तो सर्वर जो होता है पावरफुल कंप्यूटर होता है, क्योंकि उसने एक ही वक्त में 15, 20, 100, 150, 200, 500, 1000 कंप्यूटर्स को सर्व करना होता है। ठीक है जी, सर्वर्स बैकअप सर्वर्स भी होते हैं जो कि आपकी फ़ाइलों को, जो इम्पोर्टेंट ऑफिस की फ़ाइल्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन की फ़ाइल्स होती हैं, उनको बैकअप में सेव भी करते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा आपके सिक्योरिटी सर्वर्स भी होते हैं कि एक ऑफिस अगर बहुत बड़ा है तो उसमें 5-6 सर्वर्स भी आपस में काम कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो होते हैं क्लाइंट्स जो होते हैं फिर वो उस सर्वर के क्लाइंट होते हैं। जिस तरह अगर मैंने फाइलें सेव करनी है ऑफिस के अंदर, तो मैं फाइल्स जहाँ पे मुझे एलोकेशन हुई होगी एज अ क्लाइंट, तो मैं वहाँ पे अपना फाइल्स को सेव करूँगा। मैंने प्रिंट की सर्विसेज को यूज़ करनी है तो मैं प्रिंट सर्वर्स एज अ क्लाइंट यूज़ करूँगा, और एक ही वक्त में 50 लोग उसी प्रिंट सर्वर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो बाकी लोगों को भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। क्लाइंट की जो मशीन होती है वो आमतौर पे थोड़ी सी क्या कहते हैं, कमज़ोर होती है, वीक मशीन होती है। उसमें रैम कम हो सकती है, उसमें बेसिकली आपका हार्ड डिस्क कम हो सकती है, और उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ उसके हमें हर क्लाइंट को एक एक जो है प्रिंटर हम देते जाएं, तो हम अलग से उसका प्रिंट सर्वर बना लेंगे। इसके अलावा बजाय इसके कि हम ऑफिस में 1000 लोग काम करते हैं और 1000 कनेक्शन उनको प्रोवाइड करें, हम क्या करेंगे, एक इंटरनेट का फाइबर ऑप्टिक्स का कनेक्शन लेंगे, नेट सर्वर बनाएंगे, प्रॉक्सी सर्वर, और प्रॉक्सी के थ्रू फिर हम तमाम के तमाम लोगों को वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो सर्वर का फ़ायदा ये भी होता है प्रॉक्सी सर्वर का, एक तो वो स्क्रीनिंग करता है। इसके अलावा जो क्लाइंट में है ऑफिस में, अगर हमारी पॉलिसी है कि आप सोशल मीडिया की वेबसाइट्स नहीं यूज़ कर सकते या आप कोई और सर्विसेज नहीं यूज़ कर सकते, तो वो जो प्रॉक्सी सर्वर होता है उसके अंदर हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो पहले जो ज़माने में मेन फ्रेम्स भी हुआ करते थे, जब क्लाइंट
कंप्यूटिंग बहुत महंगी होती थी, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, पूरे पूरे कमरे के कंप्यूटर्स हुआ करते थे, और फिर जो डम मशीन्स होती थी क्लाइंट्स, वो उनको एक्सेस करके उनकी सर्विसेज को यूज़ करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास सर्वर, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग आ गई। फिर आगे थोड़ा सा और होता हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई, और आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर है, तो आप कहीं भी बैठे हो रिमोटली आप आराम से अपने सर्वर्स को एक्सेस कर सकते हैं, अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं। किसी भी किस्म की कंप्यूटेशन करनी हो बहुत बड़ी महंगी, तो वो आप करा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो चीज़ होती है इसको कहते हैं क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ifactioner.com का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। मैं आपसे मिलूँगा एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, good day.